अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ चिकन वेजिटेबल कचौरी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हम लोग मार्केट से जाकर, बेकरीज़ से जाकर जो है इसको ख़रीद कर लाते हैं। तो ये रेसिपी जो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसको आप फ़ॉलो करिए। इस तरीके से आप बनाइए तो आप बेकरी वालों से ज़्यादा अच्छी कचौरी अपने घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कैबेज ले लिया है और इसको बंद गोभी को लेकर अच्छे तरीके से पतला-पतला इसको कटिंग कर लेना है, मोटी कटिंग नहीं करनी वरना आपकी फिलिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसके साथ ही गाजरें ले ली हैं, इनको छील लिया है और इनको भी बारीक कटिंग कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी बारीक कटिंग की है। जितनी बारीक आपकी सब्जियों की कटिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी फिलिंग तैयार होगी। इसके साथ हमने चिकन ले लिया है हाफ़ केजी और इसके साथ जो है काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे, कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करेंगे, चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, 2 चम्मच है और तकरीबन हाफ़ कप इसमें सिरके का और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने कचौरियों के लिए मैदे को गूँध लेना है ताकि इसको थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए और हम तब तक जो है पहले इसको गूँध के रखेंगे, इसके बाद जो है इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और इसमें अब थोड़ा-सा हाफ़ चम्मच इसमें नमक की डाल के अब इसमें इसमें जो है मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑयल के। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इस आटे को मैदे को अच्छे तरीके से मसल लेना है हाथों की मदद से। ये इसमें बहुत ही ख़ास स्टेप है, जब तक आप इस स्टेप को नहीं फ़ॉलो करेंगे तो आपकी कचौरियाँ कभी अच्छी नहीं बनेंगी। आपने इस तरीके से हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। इतना मसलना है आपने कि ये जो है आटा आपस में मैदा जो है जुड़ने लगे। आप इस तरह मुट्ठी में दबाएँ तो इस ये आटा जो है जुड़ जाए। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, पहले हम आटे को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल लेंगे और ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए अब आटा खुशक जो है जुड़ने लग गया है। अब हम इसमें जो है थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूँध लेंगे। नॉर्मल आटे की तरह ही इसको गूँधना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है इसको। इस तरीके से हमने तमाम आटे को मैदे को सॉरी गूँध लेना है अच्छे तरीके से आटे की जिस तरह हम आटा गूँधते हैं। इस तरीके से जब आप आटे को गूँधते हैं तो बहुत ही अच्छे से और ख़स्ता कचौरी आपकी तैयार होती है। इस कचौरी को आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं और अगर आप रमज़ान की तैयारी पहले करना चाहते हैं तो इनको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हमने जो है मैदा गूँध लिया है कचौरियों के लिए, अब इसको हम स्टे दे देंगे। और दूसरी साइड अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने बर्तन में थोड़ा-सा घी डाल के ऊपर से जो है बंद गोभी डाल दी है, साथ में गाजरें डाल दी हैं, साथ ही इसकी शिमला मिर्च डाल दी है। तमाम चीज़ों को इकट्ठा ही हम इसको पका लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच इसमें काली मिर्च की इस्तेमाल करूँगी। कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 चम्मच। स्पाइसी चाहिए मुझे तो मैं थोड़ा-सा इसमें मिर्ची ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने चिकन को बॉयल कर लिया था और इसके रेशे कर लिए थे और इस चिकन को भी हम ऐड कर देंगे बीच में और इसके साथ ही हाफ़ कप सिरके का भी ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेंगे, ये आप देख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा हमने पानी नहीं डालना सॉरी इसमें और अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है सब्ज़ियों को, थोड़ा-सा क्रंचीपन होगा तो हम आग बंद कर देंगे। अब हमने आटे को स्टेप दिया हुआ था, जो कि हमने मैदा गूँधा हुआ था, तो उसको भी हमने जो है तमाम पेड़े बना लिए हैं। 5 पेड़े बने हैं इसके। अब आपने एक बाउल में घी को पिघला लेना है और एक पेड़ा लेकर इस तरीके से इसको किनारों को पतला करके फैला लें और जिस तरह हम एक रोटी को बेलते हैं, इसी तरीके से आपने इस रोटी को बेल लेना है। बहुत ही अच्छे से आपने ये स्टेप देखना है। अगर आप इस स्टेप को फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब ये मैंने जो है रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर चम्मच की मदद से मैंने घी डाल दिया है और ऊपर से इसके ऊपर मैदे को छिड़क दिया है। अब दोबारा से ऊपर से हम एक चम्मच की मदद से ऑयल लेंगे
और आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप लगा सकते हैं। दोबारा से ऊपर मैदा डालने के बाद इसको फिर से फ़ोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से ऊपर से 1 चम्मच घी लगाने के बाद इसको दोबारा से ऊपर मैदा छिड़क देंगे और इस तरीके से आपने दोनों किनारों से पकड़कर इसको थोड़ा-सा लंबाई की तरफ खींचना है, ताकि जो है ये आपका पेड़ा जो है अच्छे तरीके से रोल हो और अच्छी-सी इसकी लेयर्स बने और आपकी कचौरी बहुत ही खस्ता और लेयर्स वाली तैयार हो। अब इस तरीके से साइड से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठा के इसके कॉर्नर जो है अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं तमाम पेड़े तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए मैंने सारे पेड़े जो है तैयार कर लिए हैं। अब आपके सामने मैं एक पेड़े से हमने 2 कचौरियाँ बनानी हैं, तो आपके सामने ही इसकी कटिंग करूँगी और आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी ज़बरदस्त सी ये जो है लेयर्स तैयार हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स तैयार हुई हैं। अब मैंने तमाम पेड़ों को कट कर लिया है। अब आपने सबसे पहले जो है थोड़ा-सा मैदा नीचे डस्ट कर देना है, ताकि जो है आपकी कचौरी चिपके ना। मैंने ये कटिंग बोर्ड लिया है क्योंकि जिस पे हमने बनाना था वो थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर जो है कचौरियों बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी कचौरी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इस तरीके से अब मैंने पहले वाली बेलन के साथ बेल के आपको दिखाई, अब दूसरी मैं हाथ की मदद से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं और इसको इस तरह किनारों से पकड़ते जाएँ और इकट्ठे गोल दरमियान में करके इस तरह थोड़ा-सा आप इसको मरोड़ देंगे, तो ये अच्छे तरीके से फ़ोल्ड होके बंद हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं तमाम कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसका जो है फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊँगी और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी लेयर्स हुई हैं तैयार। फ्रीज़ करने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगी, इसके साथ आपको बताऊँगी 1 से 2 कचौरियाँ मैं फ्राई करके भी आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है बड़ी-सी और इसमें जो है ऑयल डाल लिया है ज़्यादा-सा, ताकि हम इनको डीप फ्राई कर सकें। जैसे ही ऑयल थोड़ा नॉर्मल होगा गरम, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको बहुत तेज़ गरम नहीं करना, हल्का-सा गरम होगा तो आपने इसमें कचौरियाँ डाल देनी हैं एक-एक करके। तमाम कचौरियों को डालने के बाद इस तरह आपने चम्मच की मदद से हल्का-हल्का आपने घी इस कचौरी के ऊपर डाल देना है, ताकि अच्छे तरीके से इसकी लेयर्स खुल जाएँ और ज़बरदस्त सी आपकी कचौरियाँ तैयार हों। अब इसमें मेन स्टेप ये है कि जब आप फ्रीज़ करेंगे इनको रमज़ान के लिए, तो इस स्टेज पर आपके जब ये कचौरी ऊपर घी पर आके तैरने लगे, कलर आपने चेंज नहीं करना इसका। जैसे ही ये ऊपर थोड़ा-सा तैरने लगेगी तो हम इनको निकाल लेंगे और इनको जो है फ्रीज़ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है लेयर्स इसकी तैयार हो रही हैं। मैं आपको एक-एक कचौरी करके दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप इसकी लेयर्स। हर कचौरी की आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयर्स तैयार हुई हैं। जब ये लेयर्स वाली तैयार होती हैं तो बहुत ही खस्ता और क्रंची जो है तैयार होती हैं। इस तरीके से अब हमने इस स्टेज पर आके इन तमाम कचौरियों को निकाल लेना है। अब इनको ठंडा होने के लिए रखेंगे, दोबारा से मैंने कचौरियाँ डाल दी हैं, इनको भी निकाल लेंगे जब ये थोड़ा-सा पक जाएँगी। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है, ताकि फ्रीज़ करने के लिए थोड़ा-सा हल्का फ्राई इसलिए किया है ताकि इनकी लेयर्स वग़ैरह ख़राब ना हो। और ये एक कचौरी मैं आपको फुल डन करके, फुल पका के आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स और कितना क्रिस्पी और क्रंची ये हमारी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं तमाम कचौरियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको पैक करके भी बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से इसकी पैकिंग करके फ्रीज़र में रख देनी है। आप चाहें तो इनको इस तरह बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं मार्केट में। ये देखें इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है, साइड से आप स्टेप कर दें इनको और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त 4 कचौरियों का पैकेट तैयार हो चुका है। अब दूसरा एक और पैकेट भी हम बना लेंगे। जब तक मैं एक और इसको पैकिंग करती हूँ, एक और पैकेट बनाती हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट भी कर दीजिए। ये देखें इसको भी इस तरीके से हम स्टेप कर देंगे। अब जो कचौरी मैंने फ्राई की है, इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुई है। या आप इसको देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है। अब इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।